क्योंकि मैं उनका एक वक्त में इतना बड़ा बॉस रहा हूं। पास जिस तरह से ये फितने बाजियां मौलायत की आपके सामने फैलाई जा रही हैं, इनसे इज्तिनाब कीजिए। ख्वाह कितने भी बड़े पीर का बेटा क्यों ना हो, उससे कोई ताल्लुक ना रखिए, क्योंकि हर आदमी कहीं ना कहीं उन जगहों से कनेक्टेड है, उन जगहों से ताल्लुकात रखता है जिनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। मैं मुझसे ज्यादा बखूबी आप तमामी हजरात नहीं जानते हो, क्योंकि मैं उनका एक वक्त में इतना बड़ा बॉस रहा हूं, और मुझे ये कहने में कोई इज्तिनाब नहीं है, कोई गुरेज नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि ये मेरे रसूल की अता है, मेरे नाना जान की अता है कि उन्होंने हाथ पकड़कर यहां तक ले आए। दिरहमे सुखने जिस भी तरह से मदद फराहम की, अल्लाह ताला उनकी तौफीक़ात में इजाफ़ा फरमाए, और जो भी नेक मकासद उनके दिल में हों, अल्लाह करीम उसको कबूल व मकबूल फरमाए। अज़ीज़ान मोहतरम, आप तमामी हजरात की गर्म जोशी देखकर और ख़ासकर मसलके आला हजरत के लिए मोहब्बत देखकर दिल बहुत खुश हो रहा है। वैसे तो आवाज़ अच्छी नहीं है मेरी, लेकिन हुसूल बरकत के लिए चंद अशार इमामुल कलाम सैयदी इमाम अहमद रज़ा ख़ान आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान के आप तमामी हज़रात के सामने पेश नज़र हैं। क़ब्ल इसके कि मैं वो मेरा सबसे मन पसंद कलाम आपके सामने रखूं, एक मरतबा फिर से दिल की गहराइयों के साथ नबी वाले नबी की बारगाह में दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बिअदद कुल्ली हुस्निही व जमालिही सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। ज़र्रे झड़ कर तेरी पैज़ारों के ताज सर बनते हैं सैयारों के, ज़र्रे झड़ कर तेरी पैज़ारों के ताज सर बनते हैं सैयारों के। हमसे चोरों पे जो फरमाए करम, हमसे चोरों पे जो फरमाए करम, खिलअते ज़र बने पुश्तारों के, खिलअते ज़र बने पुश्तारों के। मेरे ईसा तेरे सदके जाऊं, मेरे ईसा तेरे सदके जाऊं, तौर बेतौर है बीमारों के, तौर बेतौर हैं बीमारों के। जानो दिल तेरे कदमों पर वारे, जानो दिल तेरे कदमों पर वारे, क्या नसीबे हैं तेरे यारों के, क्या नसीबे हैं तेरे यारों के। सिद्को अदलो करमो हिम्मत में, सिद्को अदलो करमो हिम्मत में, चार सू शोहरे हैं इन चारों के, चार सू शोहरे हैं इन चारों के। बहरे तस्लीम अली मैदान में, बहरे तस्लीम अली
मैदान में सर झुके रहते हैं, तलवारों के सर झुके रहते हैं, तलवारों के। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के, बोल बाले मेरी सरकारों के। जर्रे झड़ कर तेरी पैजारों के, ताज सर बनते हैं सैयारों के। अजीजान गिरामी, आवाज तो अच्छी नहीं है, लेकिन जब इन शोरा को देखता हूं कि ये आप लोग बहुत कम समझते हैं इन लोगों को, कि ये आते हैं, नात पढ़ते हैं, चले जाते हैं, इनको हम ये समझते हैं कि ये हमारे जर खरीद गुलाम हैं। अजीजान गिरामी, इनका मकाम इंशाअल्लाह आप रोज़े महशर देखेंगे। किसी मुकर्रिर के लिए मेरे रसूल दो आलम ने मिंबर नहीं लगाया, किसी पीर के लिए मेरे रसूल ने मिंबर नहीं सजाया। एक नात ख्वां, एक नात पढ़ने वाला, जिसके लिए रसूल खुद मिंबर बनाते हैं और कहते हैं तुम पढ़ो मैं सुनूंगा। अजीजाने गिरामी, नात की ये मंजिल है। मोहतरम दोस्तों, मैं हाजिर खिदमत हुआ, कोई मौजू नहीं मुझे दिया गया था। अभी कमरे में तमाम मुंतजिमीन वहां पर मौजूद थे, तो आजकल जिनके लिए मैं एंटीबायोटिक बना हुआ हूं, वही मौजू मुझे दिया गया कि यहां पर भी और इस कस्बे के आसपास भी वो जरासीम पाए जाते हैं, तो लिहाजा मसलके आला हजरत की वो एंटीबायोटिक यहां पे भी लगा दी जाए कि लोग उन हरकतों से बाज आए कि जो आज ईरानी राफजियत के इशारे पर हिंदुस्तान में पनप रही है। और खुदा की इज्जत की कसम, इस मर्ज का इलाज सिर्फ और सिर्फ मसलके आला हजरत में है। देवबंदियत का जो इलाज किया गया, मसलके आला हजरत थी वो एंटीबायोटिक। वहाबियत, गैर मुकल्लिदियत, हत्ता के हर वो फिरक़े बातिल जो पनपे इमाम अहमद रजा के लिखे हुए हर किताब को उठाकर हमने उनके सामने रखा, उनकी तहकीकात को उनके सामने रखा, और अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह हम लोग फतेहयाब होते हैं। अजीजाने गिरामी, आज के इस दौर में जो सबसे ज्यादा हमारे नौजवान साथियों को गुमराह कर रही है, वो फिक्र राफजियत है, फिक्र तफजीलियत है। अजीजाने मोहतरम, जब हम और आप लफ्ज राफजी का इस्तेमाल करते हैं और उनका रद्द करते हैं, तो ये लोग अपने आप को एक नए नाम से अब याद करने लगे हैं। ये कहते हैं हम राफजी तो नहीं है, फिक्र लेकिन वही है। हम तफजीली तो नहीं है, फिक्र वही है। अब नाम किसका लेकर आ गए? नाम लेकर आ गए मौलाए कायनात का।
कि हम मौला से निस्बत रखते हैं, इसलिए हम मौलाई हैं। और अगर कोई इस फिरकाए बातिला का रद्द करे तो कहा जाता है कि ये मौलायत का रद्द कर रहे हैं, यानी मौला का रद्द कर रहे हैं। अजीजान गिरामी, इस पर गुफ्तगू होगी। मेरे अजीज भाई, हजरत कफील अंबर साहब किबला ने फिक्र अली दी, तो उस जो इब्तिदा इन्होंने की थी, मैं उसी से शुरुआत करना चाहता हूं कि लोगों को अली आजकल समझ में क्यों नहीं आ रहा है। हजरत बहलोल दाना रदी अल्लाह ताला अन्हु दरिया के किनारे बैठे हुए हैं। दरिया के किनारे बैठे हैं, हाथ में एक छोटा सा कूजा लिए हुए हैं। एक कूजा हाथ पे, एक कूजा जमीन पे। गौर कीजिएगा कि लोगों को अली समझ में क्यों नहीं आता। एक कूजा, छोटा सा प्याला हाथ पर और एक जमीन पर। एक से उठाते हैं पानी दरिया से, उस प्याले में डालते हैं, फिर दरिया से पानी निकालते हैं, उस प्याले में डालते हैं। अवाम देख रही है उस मजजूबे इलाही को कि ये कर क्या रहा है। एक छोटा सा कूजा, उससे पानी निकालता है और फिर इसमें डालता है। कूजा तो भर गया, अब पानी बह रहा है। लोग आपस में आकर बात कर रहे हैं, ये पागल आदमी आज क्या कर रहा है। एक से पानी निकालता है, डालता है, कूजा भर चुका है, पानी बह रहा है, इसको कोई होश नहीं। एक शख्स गया, जाकर हिलाया, जाकर कहने लगा, बहलोल ये क्या कर रहे हो, बहलोल ये क्या कर रहे हो। इतना छोटे सा कूजा, उसको उठाते हो, पानी डालते हो, पूरा कूजा भर गया। अजीजाने गिरामी, कुर्बान जाए हजरत बहलोल दाना के ऊपर कि आप ये इरशाद फरमाते हैं कि आज इस पूरे दरिया को इस कूजे में डाल दूंगा। आज इस पूरे दरिया को इस कूजे में डाल दूंगा। लोग सर पकड़ते हैं बहलोल दाना का। अरे बहलोल दाना, इतना बड़ा दरिया, इतना बड़ा दरिया, इतना अजीम दरिया, इतना विशाल काय दरिया, इतना छोटा सा कूजा। कहते नहीं, मैं आज इसी कूजे में भरूंगा। तो कहते हैं कि इतना बड़ा दरिया इस कूजे में तो आ नहीं सकता। तो बहलोल दाना कहते यही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, यही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। इतना बड़ा दरिया जब इस कूजे में नहीं आ सकता तो अली पर क्यों भौंकते हो। इतना बड़ा अली तुम्हारी अक्लों में कैसे आ सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उनसे हजरत मलंग शाह। इतना बड़ा अली तुम्हारी अक्लों में कैसे आ सकता है। वो जाते अली है जिसका इहाता नहीं कर सकते। वो जाते अली है जिसका इहाता नहीं किया जा सकता। जिस तरह से ये नॉर्मली एक कूजा, इसमें भरा नहीं जा सकता ये दरिया, ये तो एक आम मिसाल है। अजीजाने गिरामी, अली की जात वो बुलंद है जात कि वो वली वली नहीं हो सकता जब तक वो अली अली ना करे। वो वली वली नहीं हो सकता वो जब तक अली अली ना करे। एक शायर ने शेर कहा था, अली जी वीर हो, बलवान हो, धरती पिता तुम हो। अली जी वीर हो, बलवान हो, धरती पिता तुम हो। कठन हारे जगत के ईश्वर के सूरमा तुम हो। अनोखी तुमरी लीला है, कोई क्या जाने क्या तुम हो। कहीं परम आत्मा तुम हो, कहीं धर्म आत्मा तुम हो। ये वो जाते अली है। और आज कुछ लोग इसी जाते अक़दस को अपनी ढाल बनाकर आप तमामी हजरात के सामने घूम रहे। लोग गरीब नवाज की बारगाह में जाते हैं, जाकर कहते हैं कि गरीब नवाज का पैगाम ये है, ये है, ये है, ये। जैसा कि मेरे भाई ने एक सर्वे की बात करी, मैं उन्हीं की बातों पे ही आज पूरी तकरीर करूंगा। मौजू मुझे वहां पे जो दिया गया था वो मैं सेकंड पार्ट में लेकर आता हूं।
लेकिन सर्वे पे जरूर बात होगी। क्या बात है? अजीज आने गिरामी, गरीब नवाज, आज लोग उर्स करते हैं, उर्स गरीब नवाज करते हैं, और गरीब नवाज की जाते अकदस को मैं तमाम उलमाए किराम की मौजूदगी में इस चीज को कहना चाहता हूं, और इस चीज को आम किया जाए। ये तमाम हजरात जो बैठे हुए हैं, इस चीज को आम किया जाए। हम जब भी जश्न गरीब नवाज मनाते हैं या उर्स गरीब नवाज मनाते हैं, तो हम एक चीज पर आ जाते हैं कि सिमा हो रही होगी वहां पे या कोई उछल कूद हो रही होगी। सिर्फ इसी तक सीमित कर दिया गया है। अब लोगों ने क्या समझ लिया, गरीब नवाज का जश्न यानी सिमा। अजीजाने गिरामी, गरीब नवाज ने सिर्फ सिमा का पैगाम नहीं दिया। अगर आपको गरीब नवाज की जात को समझना है तो आप गरीब नवाज की जिंदगी को देखिए। आप सिर्फ और सिर्फ करामात देखकर गरीब नवाज को गरीब नवाज ना माने कि गरीब नवाज ने पत्थर रोक दिया, जयपाल को रोक लिया, गरीब नवाज हो गए। अजीजाने गिरामी, गरीब नवाज एक आलिम का नाम है, एक फाजिल का नाम है। 90% अवाम ये नहीं जानती। लगभग 2 साल मदीना मुनव्वरा में गरीब नवाज ने दरस हदीस दिया। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, वाह 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 वाह। 2 साल मदीना मुनव्वरा में बैठकर दरस हदीस दिया है, बताया है इल्मे हदीस क्या होती है। और आज हम लोग सिर्फ चिश्तियत के नाम पर जो काम कर रहे हैं, मैं भी चिश्ती हूं मशरबन, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं फख्र से कहता हूं मैं चिश्ती हूं। लेकिन आज इस दौर में जो गरीब नवाज के नाम पर चिश्तियत को आम किया जा रहा है, मैं उसका सबसे बड़ा मुखालिफ हूं। पैगाम क्या दिया जा रहा है चिश्तियत के नाम पर? कि आप सहाबाए किराम की गुस्ताखी कीजिए, औलिया किबार की गुस्ताखी कीजिए। अजीजाने गिरामी, गरीब नवाज ने यह पैगाम नहीं दिया। एक मुहद्दिस का नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज मैं उस चीज को भी क्लियर आउट करता हूं आपके सामने। अब गौर कीजिए इस चीज की तरफ कि एक मुहद्दिस का नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है। सिर्फ सिमा तक गरीब नवाज को महदूद मत कीजिए। अगर गरीब नवाज के लिए कुछ करना है, हम लोग बहुत कव्वालियां सुनते हैं, बहुत सिमा सुनते हैं, मोरे अंगना मोइनुद्दीन आयोरी। मियां अंगना में मोइनुद्दीन तब आएंगे जब अपने अंगना को मोइनुद्दीन के मुताबिक करो। क्या बात है, वाह 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 वाह। सिर्फ सिमा तक महदूद मत कीजिए। क्या जुमला है। अगर गरीब नवाज को अपने घर पे बुलाना है तो ये घर गरीब नवाज के मुताबिक होना चाहिए। वाह वाह। अगर घर पर गौसे आजम को बुलाना है तो ये घर गौसे आजम की तरह होना चाहिए। लेकिन हम गौसे आजम का नाम लेकर या गरीब नवाज का नाम लेकर क्या कर रहे हैं? आज जो सबसे बड़ी जो लड़ाई चल रही है, वो लड़ाई ये चल रही है कि मियां हम क्या कहें। अरे गरीब नवाज के वो लोग जो अपने आप को मुजाविर कहा करते हैं, वो लोग कह रहे हैं कि आप फलां साहबी को मानिए, फलां को ना मानिए। मैंने सीधा 2 टूक जवाब दिया कि मैं डंके की चोट पर यह कहता हूं कि अगर गरीब नवाज ने, मैं खुले तौर पर चैलेंज करके कह रहा हूं, अगर गरीब नवाज ने अमीर मुआविया का रद्द लिखा होता, अगर गरीब नवाज ने अबू बकर सिद्दीक का रद्द लिखा होता, गरीब नवाज ने फारूक आजम का रद्द लिखा होता, गरीब नवाज ने हजरत उस्मान का रद्द लिखा होता, तो डंके की चोट पर हिंदुस्तान का हर आलिम रद्द कर रहा होता। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। डंके की चोट पर हर आलिम रद्द कर रहा होता। अब पूछिए कि गरीब नवाज ने क्या लिखा या गरीब नवाज ने क्या दर्स दिया, तो गरीब नवाज के तर्जुमान का नाम ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया है। बेशक बेशक बेशक। गरीब नवाज की जबान का नाम ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया है। कोई अगर चिश्ती अपने आप को कहे और कहे कि अमीर मुआविया की गुस्ताखी करो या उनकी सहाबियत से इनकार करो, तो मियां सीधा एक जुमला पूछिएगा
कि हम आपकी माने या गरीब नवाज की माने। अरे जिनका नाम लेकर आप रोटियां सेक रहे हो, हम उनकी माने या तुम्हारी माने। 10 अंगूठी हाथ में छल्ला, हाथों में चिलम, और खड़े होकर कह रहे हैं कि अमीर मुआविया को ना मानो, अबू बकर सिद्दीक को ना मानो, सहाबा किराम को ना मानो। अजीजाने गिरामी, मना कीजिए उनको और बताइए कि गरीब नवाज के तर्जुमान ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने क्या लिखा। किताब फवाइदुल फवाद शरीफ सफा नंबर 397 में ये लिखा हुआ है। एक शख्स आया, जैसे आज आकर लोग पूछते हैं कि मियाँ क्या मामला है हजरत अमीर मुआविया का, तो हम सीधा सीधा ये जवाब देते हैं, हमसे ना पूछो, गरीब नवाज की बारगाह में चलो। गरीब नवाज ने अपने तर्जुमान को फवाइदुल फवाइद में ये नसीहत फरमाई कि मैंने अपने बुजुर्गों से सुना, मैंने अपने पीर से सुना, उन्होंने अपने पीर से सुना। एक शख्स गया, जाकर कहने लगा कि आप बताइए कि अमीर मुआविया के ताल्लुक से आपका क्या अकीदा है। तो अजीजाने गिरामी, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने कहा, ऊ सहाबी अस्त व अज मोमिन अस्त, कि वो सहाबी है और मोमिनीन में से है। तो अब वो लोग जो बनामे चिश्तियत को बदनाम कर रहे हैं गरीब नवाज की बारगाह से, उनको बताया जाए कि मैं निजामुद्दीन औलिया की मानूं या तुम जैसे फासिको फाजिर की मानूं। वाह 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 वाह, क्या बात है। मैं तुम्हारी मानूं, मैं तुम्हारी मानूं, या जिनका नाम लेकर तुम खा रहे हो आज, जिनका नाम लेकर पूरी जिंदगी गुजार रहे हो, हम उनकी माने। अजीजाने गिरामी, ठीक है आप ना मानिए आला हजरत को। वैसे एक बात तो साफ तौर से कहता हूं, आला हजरत आजकल 2 तरीके से माने जाते हैं, और इन उलमा की जमानत के साथ कह रहा हूं। एक खुशी से माने जाते हैं और एक मजबूरी से माने जाते हैं। कुछ लोग खुशी से तस्करा करते हैं और कुछ मजबूरी में तस्करा करते हैं। करना पड़ता है, करना पड़ता है। तो लिहाजा जो कर रहा है उसको बताओ कि किल के रजा है, खंजरे खूखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए न शर करे। तो उन शर्म फैलाने वालों को ये पैगाम दे दिया जाए कि बनामे चिश्तियत, अगर तुम शर फैलाओगे तो हम बताएंगे कि निजामुद्दीन औलिया ने क्या कहा, गरीबुद्दीन ने क्या कहा, तमाम औलियाए किबारे चिश्त ने क्या कहा। तुम अपने ढोंग ढतूरे फैलाना बंद कर दो। ये कल कल के लौंडे आकर अमीर मुआविया के ताल्लुक से बोलते हैं, हजरत फारूक आजम के लिए बोलते हैं, गरीब नवाज के लिए बोलते हैं, न जाने किन किन बुजुर्गों के लिए बोलते हैं। मियाँ ये तो हम तुमको बता देते हैं। इस फिर एक चीज और मैं आपके सामने, मैंने कल ही ये जुमला एक जगह पढ़कर मैंने ये बोला। अजीजाने गिरामी, फिर से मैं कहता हूं, अभी तक तो मैंने सिर्फ कहा कि गरीब नवाज अगर रद्द करते तो हम भी रद्द कर रहे होते। अब सीधा चलते हैं उस जात के पास जिस जात को अली इब्ने अबी तालिब कहा जाता है। अगर अली कुछ कहे तो क्या आप उनकी बात मानोगे? और जो आज अली का नाम लेकर आपको भड़का रहे हैं, बहका रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो अली के साथ जंग हुई, अली हक के साथ है, हक अली के साथ है। मेरे आला हजरत ने भी यही लिखा है, हक बा हक बदस्ते हैदरे कर्रार। मेरे अली के लिए आला हजरत ने भी यही लिखा। और आज जो अली का नाम लेकर आपको कह रहे हैं कि मियां अली के साथ बड़ा जुल्म हुआ, तो एक शख्स गया अली के पास भी था और जाके कहने लगा कि मौलाए कायनात, और ये कोई छोटी मोटी किताब नहीं, किताब अकायदुल अजीज में और मुत्तफक अलैह रिवायतों से मैं आपको बता रहा हूं क्या लिखा है। एक शख्स गया और जाकर कहने लगा कि मौलाए कायनात, जरा बताइए कि हजरत अमीर मुआविया के बारे में आप क्या फरमाते हैं। मियां मैं फिर से डंके की चोट पर कह रहा हूं कि अगर अली ने रद्द किया होता तो आज उलमा रद्द कर रहे होते। अगर अली ने कहा होता कि वो इस्लाम के दुश्मन है तो आज हम भी डंके की चोट पर कह रहे होते। लेकिन जब अली ने क्या कहा, गौर कीजिए, किताब अकायदुल अजीज में ये लिखा हुआ है साफ तौर से। अब उनको नहीं समझ में आ रहा अली, तो हम क्या करें? उनको वो सहाबाए किराम समझ में नहीं आ रहे,
तो हम क्या करें? अजीजान गिरामी, किताब में साफ तौर से लिखा हुआ है कि मौलाए कायनात के पास एक शख्स गया और जाकर कहने लगा, अय अली, अमीर मुआविया के ताल्लुक से आप क्या फरमाते हैं? तो आप कहते हैं, इख्वानुना फबगु अलैना, कि वो मेरा भाई है, वो मेरा भाई है। अब अजीजान गिरामी, दो भाइयों का मुशाजरात में कि हम जैसे लोग कहां से उछल कूद रहे हैं। वो तो एक जुमला मशहूर है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो आज ये अब्दुल्ला दीवाने उठकर मुशाजराते सहाबा पर बोल रहे हैं कि अली कह रहा है एक तरफ कि वो मेरा भाई है, और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि वो दुश्मन है। अली एक तरफ कह रहे हैं कि वो मेरा भाई है, हम कह रहे हैं वो दुश्मन है। और साफ तौर से कुतुबहाए इस्लामिया में ये चीज लिखी हुई है कि अगर हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हो के अंदर जरा सा भी फिस्को फज्र होता तो हजरत इमाम हसन अपना हाथ या अपनी सल्तनत उनके हाथों पर ना देते। लेकिन आज जिस तरह से सहाबाए किराम पर या औलियाए किराम पर जो तोहमतें गढ़ी जा रही हैं, हमें उसका मुकाबला करने की जरूरत है। हमें मुकाबला ऐसे नहीं करना है। अजीजाने गिरामी, गौर कीजिए इस चीज पर कि हम जिस तरह से मुकाबला कर रहे हैं, हम वैसे मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अब हमें मुकाबला खामोशी के साथ नहीं करना है, हमें मुकाबला कॉम्प्रोमाइज करके नहीं करना है, बल्कि मैदान में आकर उनकी आंखों में आंखें डालकर ये बताना है कि हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, सुभान अल्लाह, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। ये हर सहाबी रसूल के बारे में है। जगह जगह से लोग आकर तरह तरह की बातें करके आप लोगों को बहकाते हैं, भड़काते हैं। किसके नाम पर? औलियाए किराम के नाम पर, सहाबाए किराम के नाम पर। एक साहब तो ऐसे हैं कि जो खड़े होकर गरीब नवाज की बातें करते हैं और उसके बाद फिर सहाबाए किराम के ऊपर लानो तान करते हैं। अब गौर करने की चीज ये है कि क्या गरीब नवाज के पैगाम उनको मिले हैं? हरगिज नहीं। गरीब नवाज का पैगाम अगर उनको मिला होता तो वो आज ये हरकतें ना कर रहे होते, वो आज ये हरकतें ना कर रहे होते। लोग कहते हैं कि मौलाइयत मौलाइयत, मियां हमसे बड़ा कौन मौलाई है? और मसलके आला हजरत के पासबानों से बड़ा कौन मौलाई है? अगर आपको मौलाइयत देखनी है तो आला हजरत की जात में देखो। अगर आपको मौलाइयत देखनी है तो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की जात में देखो। अगर आपको मौलाइयत देखनी है तो हुजूर ताजुश शरिया की जात में देखो। अगर आपको मौलाइयत देखनी है तो आकर कायदे मिल्लत की जात में देखो, आपको असली मौलाइयत दिखेगी। लेकिन अजीजाने गिरामी, हमारी आंखें अंधी हो चुकी है कि हमें मौलाइयत कहीं और दिखाई दे रही। अगर आप गौर कीजिए कि जो आज हम रद्द करते हैं लफ्ज वहाबियत का, ये नाम तो अल्लाह का है, ये नाम तो अल्लाह का है। अगर हम वहाबियत का रद्द कर रहे हैं तो अल्लाह के नाम का रद्द नहीं कर रहे, बल्कि हम ये जो रद्द कर रहे हैं वो उस फिरका बातिला का रद्द कर रहे हैं। तो आज ये जो मौलाइयत का रद्द हो रहा है तो मौला का रद्द नहीं बल्कि इस फिरका बातिला का रद्द हो रहा है। तो लोग आकर अगर आपके सामने ये कहे कि तुम मौला का रद्द कर रहे हो तो हरगिज उसके सामने कंडेम करना इस चीज को और कहना कि हम मौलाइयत का नहीं बल्कि तुम्हारी गंदी फिक्र का रद्द कर रहे हैं। यह है अजीजाने गिरामी आज के हाल कि लोग बनामे सहाबा आपको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, बनामे औलिया आपको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, बनामे सिलसिला आपको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारी आवाम उस पर भड़क रही है। खासकर हमारी नौजवान नस्ल, और हमारी नौजवान नस्ल सबसे ज्यादा किस तरफ भाग रही है? वो है सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया ऐसी वैसी नहीं, वहां पर आपने अगर सर्च किया या बढ़ाया कुछ भी किया तो आपको हर दूसरा कंटेंट राफजियत ज़दा मिल रहा है। इसकी बड़ी वजह क्या है? बड़ी वजह यह है कि हम लोगों ने अपने उलमा को छोड़ दिया, एक आलिम को पकड़ लिया।
अपने उलमा को छोड़ दिया, एक आलिम को पकड़ा। उस आलिम का नाम हजरत अल्लामा मुफ्ती गूगल साहब। अल्लामा मुफ्ती गूगल है कि कोई भी मसला आया, अगर तहारत का मसला है तो हम उनसे पूछ रहे हैं, इल्म का मसला है तो हम उनसे पूछ रहे हैं, अगर मुशाजरात का मसला है सहाबा का तो हम उनसे पूछ रहे हैं। तो अजीजाने गिरामी, अब पता कीजिए इस चीज के बारे में कि ये गूगल है किस जात का नाम। अजीजाने गिरामी, ये यहूदियों का फैलाया हुआ वो प्रोपेगेंडा है कि जिस पर आज हम लोग चल रहे हैं। आप गौर कीजिए कि वो दौर जो सुल्तान अब्दुल हमीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का था, कि जब पनपने नहीं दिया गया और इनकी चीजें इस्तेमाल करने नहीं दी गई, आज हम उन्हीं चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आखिरी बादशाह यहूदी के कैद को किया गया, तब अजीजाने गिरामी गौर कीजिए इस चीज को कि यहूदियों के आखिरी बादशाह ने क्या जुमले इस्तेमाल किए थे। यहूदियों के आखिरी बादशाह को जब हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कैद किया, तो उस यहूदी बादशाह का कौल था ये कि आज तो तुम मुझे पकड़ रहे हो और मुझे जान से मार दोगे, लेकिन आने वाले वक्त में तुम्हारी नस्लें हमारी मोहताज होंगी। खाना तुम्हारा होगा, खिलाएंगे हम, पानी तुम्हारा होगा, पिलाएंगे हम, पढ़ाई तुम्हारी होगी, पढ़ाएंगे हम। आज वही चीजें साबित हो रही है कि हम अपने बच्चों को आलिम बनाने से ज्यादा जरूरी हम उनको दुनियावी हम एजुकेशन हम देना ज्यादा जरूरी समझते। एक आलिम बनाने से ज्यादा अपनी दाढ़ियां काटते हैं इस बिना पर कि हम खूबसूरत लगे। हमने रसूल अल्लाह को अपना जो रोल मॉडल हमें बनाकर भेजे गए, हमने उस रसूल की जात को आइडल उसवे हसना जाना ही नहीं, और फिर हम शिकायत करते हैं। आज अब गौर कीजिए कि जो सिख माइक्रो माइनॉरिटी जो कम्युनिटी है हमारी यहां, वो अपने रिचुअल्स में कितने ज्यादा खरे हैं कि वो लोग जितनी बड़ी दाढ़ी उन्हें रखना है उनके धर्म में है उतनी ही रखते हैं। लेकिन आज हमारे यहां दाढ़ी अगर निकल आई तो ये कह दिया जाता है भैया कटवा लो। मां ये कह रही है कि भैया कटवा लो वरना शादी नहीं होगी। क्या पंजाबियों की शादी नहीं हो रही? सुन्नते रसूल है ये, सुन्नते रसूल है ये, हम उसको रद्द कर रहे हैं। और उसके बाद ये कहते हैं कि भाई हमारा बच्चा लायक व फायक नहीं है। हमारा बच्चा लायक व फायक बनेगा कब? हमारा बच्चा लायक व फायक उसी वक्त बन सकता है कि जब हम उसे सुन्नते रसूल की इत्तिबा कराना सकता है। हमने रोल मॉडल तो बनाया है किसी फिल्म एक्टर को, तो हमारा बच्चा निकलेगा कैसा? आज हम बहुत बड़ी, हमारे मुसलमानों की सबसे बड़ी परेशानी एक चीज है कि हमारी मुसलमान बच्चियां आज गैर मुस्लिमों के साथ जा रही हैं। आज आप सोशल मीडिया पर देखिए या न्यूज़पेपर्स पर देखिए, हर दूसरे दिन ये न्यूज आती है कि हमारी मुसलमान बच्चियां गैर मुस्लिमों के साथ जा रही हैं, दोस्तियां हो रही हैं। अजीजाने गिरामी, हमने हमारे लिए जब हमारे रसूल को उसवे हसना बनाकर भेजा गया तो हमारी बच्चियों को यह क्यों नहीं बताया गया कि तुम फला हीरोइन की तरह नहीं बल्कि फातिमतुज़ ज़हरा की कनीज़ बनना। फिर हम शिकायत करेंगे कि हमारे घर के बच्चे ये ऐसे हो गए, हमारे घर के बच्चे ऐसे हो गए, हमारे घर के बच्चे वैसे हो गए। अजीजाने गिरामी, हमने तो खुद उनको पाला ही नहीं वैसा जैसा कि उन्हें पालने का हक था। तो हम किस तरह से करें, किस तरह से बताएं कि हमारे घर के हालात क्या हैं? हमारे घर के हालात ये हो गए कि हर दूसरा बंदा आज राफिजी ज़दा हो रहा है अकायद के एतबार से। वो रफ़ईदैन से नमाज पढ़ रहा है, वो सहाबा किराम की गुस्ताखियां कर रहा है, और जाने अनजाने में ये हो रहा है और आपके साथ किया जा रहा है, करवाया जा रहा है। ये सब सीधा सीधा प्लान है उन यहूदियों का कि जिन्होंने 1400 साल से हम इस उम्मत मुस्लिमा के खिलाफ साजिश की है। आज हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं, उसी रास्ते पर चलकर इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। एक जमाना तो वो था कि लोग कहते थे कि ये उम्मती ऐसा है तो इसका नबी कैसा होगा, लेकिन आज ये कहा जाता है
कि ये ऐसा है तो इसका नबी कैसा होगा। ये हमारा म्यार बन चुका है। हमें इस म्यार को उठाने की जरूरत है, हमें इस म्यार को बुलंद करने की जरूरत है कि लोग ये देखकर कहें, लोग देखकर ये बोलें, लोग ये देखकर आपको बताएं कि ये उम्मती ऐसा है तो इसका नबी कैसा हो। हमें इस म्यार को उठाने की जरूरत है, हमें इस म्यार को बुलंद करने की जरूरत है। यह है अजीजान गिरामी इस्लाम। और जिस इस्लाम को आज छुपाया जा रहा है आप लोगों के सामने, उस इस्लाम को आप तमामी हजरात इस गूगल के चक्कर में पढ़कर ना आप लोग खत्म कीजिए, बल्कि इन उलमाए किराम के पास आइए और इनसे पूछिए कि अगर कोई मसला ऐसा दरपेश आता है जिस पर आप बहक रहे हैं तो इन उलमा के सामने जानुए तलम्मुस तय कीजिए और जानुए तलम्मुस तय कर पूछिए कि मियाँ क्या मामला है, हम इस पर कैसे इस्तिफादा। ये आपको बताएंगे कि असले मामला ये है। आप अगर इंटेलेक्चुअल, में एक दो चीज आपके सामने बता दूं कि आज आप इंटरनेट पर मौजूद हजारों ऐसी वेबसाइट्स देख सकते हैं कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात के इख्तिलाफी मसाइल अपलोड किए गए हैं और सिर्फ अवाम अहले सुन्नत को मुंतशिर करने के लिए उसको पे किया जा रहा है हजारों डॉलर के नाम पर। अब आप गौर कीजिए कि एक मसला अमीर मुआविया को स्पॉन्सर करने के लिए अगर महीने का हजारों डॉलर खर्च किया जा रहा है तो आपका ईमान कितना खतरे में होगा। लेकिन अनजाने में हम फलाने पीर के हाथों, फलाने अल्लामा के हाथों, फलाने इंजीनियर के हाथों, फलाने मुफ्ती के हाथों हम अपने ईमान को बेच रहे हैं। मियां साफ उन उलमा से कह दीजिए कि अगर तुम सहाबा के नहीं हो तो हमारे नहीं, हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, ख्वाह वो कितनी बड़ी खानकाह का मालिक क्यों ना हो, कितने बड़े पीर का पीरजादा क्यों ना हो, आपका उससे कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। वजह क्या है आज हमारी इस चीज पर कि हम लोग अपने ईमान को गुमराह, हमारा ईमान हम गुमराह हो रहे हैं। वजह यह कि हमने देख लिया कि फलां के बाप बहुत बड़े थे, उनका बेटा बड़ा होगा, ये जरूरी नहीं है। अगर फलां के बाप बड़े थे तो उनके बेटे ने क्या किया है, ये गौर करने की जरूरत है, ये गौर करने की जरूरत है। जिस दिन ये हमने गौर कर लिया, ये हमने जान लिया, ये पहचान लिया कि हमारे इस्लाम का म्यार ये है, उस दिन हम इस गुमराहियत से निकल आएंगे। आसपास जिस तरह से ये फितने बाजियां मौलाइयत की आपके सामने फैलाई जा रही हैं, इनसे इज्तिनाब कीजिए। ख्वाह कितने भी बड़े पीर का बेटा क्यों ना हो, उससे कोई ताल्लुक ना रखिए, क्योंकि हर आदमी कहीं ना कहीं उन जगहों से कनेक्टेड है, उन जगहों से ताल्लुकात रखता है जिनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। मैं मुझसे ज्यादा बखूबी आप तमामी हजरात नहीं जानते हो, क्योंकि मैं उनका एक वक्त में इतना बड़ा बॉस रहा हूं और मुझे ये कहने में कोई इज्तिनाब नहीं है, कोई गुरेज नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि ये मेरे रसूल की अता है, मेरे नाना जान की अता है कि उन्होंने हाथ पकड़कर यहां तक ले आए। और वो सैयद हो ही नहीं सकता कि जो गुमरही और बदमजहबी पे मर जाए। अजीजान गिरामी, अगर असली है, खून है उसके अंदर रसूल दो आलम का, तो वो गुमरही पे मर नहीं सकता। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जीती जागती मिसाल आप हमें देख रहे हैं, जीती जागती मिसाल आप तमामी हजरात देख रहे हैं। लोग हजारों बातें कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बिक गया मसलक आला हजरत के नाम पर, इमाम अहमद रजा के नाम पर। अजीजाने गिरामी, मैं आला हजरत के नाम पे नहीं बिका हूं, मैं मदीने वाले के नाम पे बिका हूं। मैं आला हजरत के नाम पे नहीं बिका, मैं मदीने वाले के नाम पर बिका हूं। आला हजरत उस दुकान में बैठे हुए थे कि जिस दुकान में इश्क रसूल की चाशनी बिक रही थी। और मैं जब गया तो मैंने देखा कि ये आला हजरत है, यहां इश्क रसूल मिल रहा है, चलो इन्हीं को पकड़ा जाए। जब इन्होंने पकड़ा तो आज यहां पर मैं आपके सामने बता रहा हूं कि इन राफजियों से दूर रहो। ये जो बनामे मौलाइयत
आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इन तफजीलियों से दूर रहो कि जो बना में मौलाइयत आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इन शियों से दूर रहो जो बना में मौलाइयत आपको आपके दरमियान आपकी अहले सुन्नत वल जमात के दरमियान फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये चंद हैं, ये इतने मुत्तहिद हैं, हम माइनॉरिटी में मेजॉरिटी हैं, हम मुत्तहिद नहीं होते। अजीजाने गिरामी, जिस दिन दीवार बनकर इनके सामने खड़े हो गए, इनको इनकी हैसियत याद आ जाएगी। आपने दो जगह अल्हम्दुलिल्लाह देख लिया अपनी आंखों से, एक बेंगलोर के अंदर और एक झांसी के अंदर। दोनों जगह लोगों के गले सूख गए थे कि जब आला हजरत के पासबानों को देखा, मसलक के आला हजरत के शेरों को देखा, तो ये गीदड़ बाहर नहीं निकले, इनके मुंह से जबान नहीं निकली। अगर सच्चे मौलाई थे तो वहां आकर बहस करनी चाहिए थी। एक तो डिप्लोमा वाला निकला, एक डिप्लोमा वाला निकला और दूसरे के मुंह से जबानी आवाज ही नहीं निकली। अजीजाने गिरामी, अगर ये सच्चे थे या सच्चे हैं तो आए मैदान में बैठकर बात करें अजमत सहाबा के ताल्लुक से। मैंने जैसा कि आप तमामी हजरात के अस्हाबिकन नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है। वबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, तो इनमें से जिसकी भी पैरवी करोगे हिदायत पाओगे। अब लोग ये कहते हैं कि ये लोग मसलके आला हजरत के मानने वाले सहाबा की तो बात करते हैं, अहले बैत की बात नहीं करते। तो मैं उनको ये जवाब देता हूं अक्सर व बेशतर कि जब ये जो हदीस बताई गई, हम हदीस के खिलाफ तो नहीं जा सकते। अस्हाबिकन नुजूम इक्तदैतुम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, कि मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है। अजीजाने गिरामी, जब आज के दौर में ये जो मोबाइल का जीपीएस होता है, ये जीपीएस न था, तब हम लोग सफर कैसे किया करते थे? उस वक्त जब हम सफर किया करते थे तो उसके लिए जो बाहरी सफर हुआ करता था या घोड़ों या ऊंटों से सफर हुआ करता था, एक मुल्क से दूसरे मुल्क, दूसरे मुल्क से तीसरे मुल्क, तो अजीजाने गिरामी उस वक्त सितारों को देखकर सफर किया जाता था। पहला क्या जुमला बताया गया? अस्हाबिकन नुजूम, कि मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं। इक्तदैतुम इह्तदैतुम, कि इनकी इक्तदा करोगे तो हिदायत पाओगे। और दूसरी तरफ क्या कहा कि मेरी इतरत कश्ती है। अब अजीजाने गिरामी, अगर हम कश्ती पर चल रहे हैं और सितारे हमारे लिए नहीं हैं तो क्या हम हिदायत पाएंगे? हरगिज नहीं। अगर हम सितारे देख रहे हैं और कश्ती पे चल रहे हैं या जमीन पर चल रहे हैं तो अजीजाने गिरामी हम मंजिल मकसूद तक पहुंचेंगे? हरगिज नहीं। जब हम दोनों जगह एक दूसरे के बगैर मुकम्मल नहीं है तो हम एक को छोड़कर कैसे हिदायत पा सकते हैं? तो अजीजाने गिरामी, अहले सुन्नत वल जमात वो है जो ना सहाबा को छोड़ सकती है ना अहले बैत को छोड़ सकती है। हम एक हाथ में सहाबा की मोहब्बत रखते हैं और दूसरे हाथ में अहले बैत की मोहब्बत रखते हैं। इन दोनों हाथों को लेकर लोग कहते हैं ना कि दोनों हाथों में लड्डू है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात के दोनों हाथों में लड्डू है। एक हाथ में इतरत रसूल है और एक हाथ में असहाबे रसूल है। इन दोनों को पकड़ोगे तो हिदायत पाओगे। न सहाबा को पकड़कर सिर्फ हिदायत पा सकते हो, न सिर्फ अहले बैत को पकड़ के हिदायत पा सकते हो। हिदायत पाओगे तो सिर्फ और सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात जब दोनों को हाथों में पकड़ेंगे तभी हिदायत पा सकते हैं। कहते ही कहते उम्र गुजर जाएगी मेरी, इनका बयान है कोई दास्ता नहीं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम